रूस से मिल रहे सस्ते तेल का भारत को होगा नुकसान। दोनों देशों के बीच तेल के समझौते में फंसा पेच। रुपयों को ट्रेडिंग करेंसी बनाने का प्लान हो सकता है विफल। रूस में लगा भारतीय रुपए का ढेर। रूस का तेल खरीदकर दूसरे देशों को चिपका रहा है भारत। रूस और भारत के रिश्ते हो सकते हैं काफ़ी प्रभावित। क्या भारत को बंद करना होगा रूस से तेल लेना? रूस से मिल रहा सस्ता तेल अब भारत के गले की हड्डी बन चुका है। आप भी यह सुनकर सोचने को मजबूर हो गए होंगे कि आखिर सस्ते तेल से भारत को नुकसान क्या है। पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि यह सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ सकता है। यहाँ तक कि रूस भी इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है और दोनों देशों के बीच ट्रेड डिफिसिट बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फैसले से भारत के रुपए की वैल्यू पर भी कुछ खास असर नहीं पड़ा है। भारत ने जब यह डील करी थी तो एक मास्टर प्लान बनाया था कि रुपए को तेल खरीदने के लिए करेंसी के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। पर अब भारत का यह फैसला गर्त में जाता दिख रहा है। दोनों देश इससे भारी नुकसान उठाने की राह पर हैं। रूस में ना चाहते हुए भी भारतीय रुपए का ढेर लग चुका है और अब रूस को समझ नहीं आ रहा है कि उसे इस पैसे का करना क्या है। साथ ही साथ भारत रूस से तेल लेकर उसे अन्य देशों को बेच रहा है। भारत रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीद रहा है और आगे उसे महंगे दाम पर बेचकर मुनाफा भी कमा रहा है। पर क्या भारत इस समस्या के बाद रूस से तेल लेना बंद कर देगा? तो आखिर क्या है पूरा माजरा, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्त, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण रूस की अवस्था बेहद प्रभावित हुई थी। इस युद्ध को लड़ने के लिए रूस को पैसे की आवश्यकता थी, परंतु अमेरिका द्वारा लगाए गए तरह तरह के प्रतिबंधों से रूस के कमाई के जरिए प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही अमेरिका के प्रतिबंध के कारण दुनिया के मेजॉरिटी ऐसे देश जो रूस से तेल खरीदते थे, उन्होंने रूस से तेल खरीदना ही बंद कर दिया। भारत भी रूस से मात्र अपने 1% तेल का आयात करता था। इस परिस्थिति के बाद रूस ने भारत को सस्ते दामों पर तेल ऑफर किया, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया है। पर इस ऑफर के स्वीकार करने के साथ भारत ने कुछ कंडीशन रखी थी। भारत चाहता था कि भारत और रूस के बीच यह व्यापार डॉलर नहीं बल्कि रुपए और रूबल में किया जाए। यह बात रूस मान गया और भारत ने रूस से सारा तेल रुपए की करेंसी में खरीदा। पर अब इससे एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। आखिर वह क्या है प्रॉब्लम? सबसे पहला प्रॉब्लम है दोनों देशों के बीच ट्रेड डिफिसिट का बढ़ना। दरअसल भारत और रूस जब पहले व्यापार करते थे तो पैसे का कोई खास लेन देन नहीं होता था। जितना तेल और हथियार भारत रूस से आयात करता था, लगभग उतने ही पैसे का सामान रूस को निर्यात कर देता था। इस कारण दोनों देशों में पैसों का असल में कोई आदान प्रदान नहीं था, क्योंकि ट्रेड डिफिसिट लगभग जीरो था। इस वजह से भारत के फॉरेन करेंसी रिजर्व में भी कोई कभी दबाव नहीं पड़ा। पर अब जहां भारत पहले रूस से लगभग अपना 1% तेल खरीदा था, वहीं अब करीब 33% से भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है। ऐसे में भारत रूस से जितना आयात कर रहा है उससे बहुत कम निर्यात भी कर रहा है। इस बात से समझा जा सकता है कि भारत का रूस से आयात 30% से ज़्यादा बढ़ चुका है, वहीं निर्यात 14% से भी नीचे आ गया है। दोनों के बीच व्यापार में अंतर यानी कि ट्रेड डिफिसिट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। हालांकि इससे भारत के फॉरेन रिजर्व पर कोई भी फर्क नहीं आया है, क्योंकि दोनों देशों ने पहले ही डील कर ली थी कि वह अपना व्यापार रूबल और रुपये में करेंगे। पर इस ट्रेड डिफिसिट के बढ़ने से एक नई समस्या उत्पन्न हो गई और यह समस्या भारत के लिए नहीं बल्कि रूस के लिए। दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी में ट्रेड होने से डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हो गई। इसके साथ इस कारण इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की क्या वैल्यू है, इससे भारत और रूस के ट्रेड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि भारत का आयात ज़्यादा है और उसकी अपेक्षा निर्यात बहुत कम है। इस वजह से भारत अपनी सारी पेमेंट रुपए के माध्यम से कर रहा है। आज आप ज़्यादा होने के कारण डिफरेंस अमाउंट में भारत के पास रूबल तो नहीं आ रही, परंतु रूस के पास रुपए का ढेर लग चुका है। भारत ने अपनी सारी तेल खरीद का पेमेंट रुपए से किया है और अब रूस के पास रुपए का भंडार जमा हो चुका है। पर समस्या यह है कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल रूस कहाँ करेगा? पूरी दुनिया में व्यापार के लिए सिर्फ और सिर्फ हार्ड करेंसी एक्सपेक्ट करी जाती है। हार्ड करेंसी का अर्थ ऐसी करेंसी से है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करी जा सके, जैसे डॉलर, पाउंड, येन, रेमनेबी आदि। भारत का रुपया हार्ड करेंसी नहीं है, अर्थात विश्व में इसे कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। भारत के अलावा
भारत को भी एक ग्लोबल करेंसी बनाने के लिए भारत सरकार काफ़ी समय से प्रयासरत है और इसी क्रम में भारत ने रूस के साथ यह डील करी थी। पर अब रूस परेशान है कि भारत के रुपए का इस्तेमाल आखिर वह कहाँ करे। भारत रूस से अब तक 30 अरब डॉलर का कच्चा तेल खरीद चुका है और यह सभी पैसा रूस के बैंकों में पड़ा है। इसके अलावा एक नए घटनाक्रम में एक नया प्रॉब्लम यह भी है कि भारत अब तक रूस को जो चीज़ें निर्यात कर रहा था अब वह भी नहीं कर पा रहा है। अब इस सर्च की माने तो भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चीज़ है अब रूसी लोगों को पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसे में जो चीज़ें रोज़ भारत से खरीदा था वह अब चीन से आयात करना शुरू कर चुका है। तो सीधे शब्दों में समझा जा सकता है कि भारत का आयात बढ़ता जा रहा है परंतु निर्यात घटता जा रहा है। अब आपको बता दें कि इस डील के लिए भारत ने रूस को वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी थी। वोस्ट्रो अकाउंट एक बैंक द्वारा नियोजित खाता है जो ग्राहकों को दूसरे बैंक की ओर से पैसा जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके लिए 2 भारतीय बैंकों को चुना गया है जो कि यूको बैंक और इंडसइंड बैंक है। इन दोनों बैंकों में 9 रूसी वोस्ट्रो अकाउंट खोलने की परमिशन दी गई है। यह अकाउंट भारत और रूस के बीच व्यापार को सुगम बनाने वाला था। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस से हुई इस डील में भारत ने पैसे कमाने का एक रास्ता खोज लिया है और अब भारत उसी रास्ते पर चल निकला है। आपके मन में भी यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इस डील से इतना नुकसान है तो भारत आखिर रूस से तेल क्यों खरीदना चाहता है? क्या वह रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता? वह भी तब जब भारत का काम इस तेल के बिना भी चल जाएगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भारत ने इस पूरे मसले में पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं। रूस से आयात किए जा रहे तेल को रिफाइन करके भारत दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है। जिन देशों को भारत यह तेल निर्यात कर रहा है वह मुख्य रूप से पश्चिमी देश हैं जो रूस से डायरेक्टली तेल नहीं खरीदते हैं। तो एक तरह से यह कहना आसान होगा कि जहां पश्चिमी देश रूस पर प्रतिबंध लगाकर उससे तेल न खरीदने की मांग कर रहे थे वही तेल भारत के जरिए वह खरीद रहे हैं। अब इस डील में भारत मुनाफा कमा रहा। रुपए और रूबल की समस्या से निपटने के लिए रिलायंस कंपनी जो कि रूस में सबसे अधिक तेल आयात कर रही है उसने रूस को दिरहम में पेमेंट करना शुरू कर दिया। परंतु समस्या इससे भी सॉल्व नहीं होगी क्योंकि जहां भी रूस के पास पैसे का ढेर लग रहा है वही उसके पास दिरहम इकट्ठा हो जाएंगे। इसका एक सोल्यूशन यह भी हो सकता है कि ब्रिक्स देश अपनी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए व्यापार करें। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या चीन के साथ उत्पन्न होती है क्योंकि चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में बैंकों के ऊपर बहुत सख्त नियम लगा रखे हैं। इसलिए अगर ब्रिक्स देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए व्यापार करना चाहता है तो उन्हें चीन को मनाना होगा। हालांकि खबर आ रही है कि रूस में इस समस्या के निदान के लिए एक नया विभाग गठित किया है जिसके बाद चीजों के बेहतर होने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि भारत और रूस इस समस्या से निपटने के लिए आखिर क्या फैसले करते हैं।